हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सबका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 7 करने वाले। देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। अ काइट इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर and an isosceles triangle of base 8 centimeter and sides 6 centimeter each is to be made of 3 different shades as shown in the figure 12.17। ये जो आपका फिगर है बुक के अकॉर्डिंग है 12.17। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज इन इट। देखिए भाई क्या कह रहा है ये। सपोज ये काइट है, ठीक है। इस काइट के अंदर 3 तरह के अलग अलग पेपर यूज़ करे गए, 3 शेड के पेपर यूज़ करे गए हैं। दिस वन shade 1, shade 2 एंड द लास्ट वन इज shade 3। नाउ वो कह रहा है कि जो स्क्वायर है उसका जो डायगोनल है वो 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। D1 मानते हैं पहले डायगोनल को, D2 मानते हैं सेकंड डायगोनल को, और दोनों कितने के होंगे 32 सेंटीमीटर के होंगे। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। सपोज ये वाला जो डायगोनल है इसको पूरे को मान लेते 32 सेंटीमीटर, ठीक है। ये यहाँ से ये यहाँ तक 32 का हो जाएगा। अब 32 का याला भी होगा। अब एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है तो हम लोग बोल सकते हैं 16 ये इधर भी रहा होगा और 16 इधर भी रहा होगा, ठीक है भाई। नाउ अच्छा, अभी आप लोग सोचोगे कि हम लोगों ने 16 इसको और इसको नहीं करा, इसको 32 नहीं करा। आप लोग वैसा भी कर सकते हो, ठीक है भाई। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं। देखिए ये जो स्क्वायर है, ठीक है, इससे अगर इस वाले डायगोनल से बात करते हैं 2 इक्वल ट्राइंगल निकलेंगे, shade 1 वाला और shade 2 वाला। जो shade 2 है वो उतना ही है जितना shade 1 है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये कितना बेस दोनों का 32 बेस है, दोनों का बेस क्या है, सेम है। और स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल साइड्स होती हैं। अगर ये x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी और ये भी x होगी, यानी कि दोनों सेम एरिया के ट्राइंगल बनेंगे। मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ फर्स्ट शेड इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेकंड शेड। देखिए ट्राइंगल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हीरोन्स फार्मूला, बट यहाँ पर हमें ट्राइंगल की बाकी साइड्स गिवन नहीं है तो हम लोग हीरोन्स फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर तीनों साइड का रिक्वायरमेंट होता है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। shade 1 के अंदर ये जो है 32 ये बेस का काम कर रहा है, ये जो 16 है ये हाइट का काम करेगा, ठीक है। सेम सेंस में जो shade सेकंड वाला इसके अंदर ये बेस है 32 और ये 16 क्या हो जाएगा, इसके लिए हाइट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ फर्स्ट शेड हम लोग यूज़ करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसी तरीके से इस वाले में भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दोनों का बेस क्या लिया है 32 और हाइट कितना है 16। हाफ इंटू बेस कितना है 32 और हाइट कितना है 16। इनको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 16 पे ये कटेगा 16 पे, 16 जा यानी कि 16 का स्क्वायर हो रहा है 256 और ये 256। तो हम इस तरीके से दोनों शेड जो है shade 1 और shade 2 इनका एरिया निकाल चुके हैं 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ आगे जो थर्ड शेड है ये वाली, इसके लिए काम करेंगे। चलिए भाई, एरिया ऑफ थर्ड शेड। अब जो थर्ड शेड है देखो वो ये वाली है जो कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसके अंदर तीनों साइड्स भी गिवन है हमें, तो हम लोग हीरोन्स फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसका। s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल s का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। s होता है तीनों साइड्स का सम अपॉन में 2। अब साइड्स कितनी कितनी है 6 6 और 8
देखिए भाई 6 और 6 कितना होता है 12 प्लस 8 20/2 तो 10 आ गया। एस का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। अब इस 10 को हम लोग इस फॉर्मूले के अंदर यूज कर सकते हैं। चलिए भाई एस ब्रैकेट एस माइनस ए यानी कि 10 माइनस फर्स्ट साइड 10 माइनस यानी कि एस माइनस बी 10 माइनस सेकेंड साइड एस माइनस सी यानी कि 10 माइनस थर्ड साइड। इस 10 को 10 चलने देते हैं। 10 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 10 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 और ये जो है 10 माइनस 8 करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 2। नाउ अब हम लोग और फैक्टर्स कर सकते हैं क्या? चलिए भाई 10 का फैक्टर कर लेते हैं 2 इंटू 5। देखिए 4 का चाहे तो आप कर सकते हैं ना चाहे तो नहीं भी करेंगे क्योंकि देखिए 4 अपना पेयर कंप्लीट कर रहा है। अब इसको 2 से फैक्टराइज करें या ना करें एक ही बात पड़ेगी, तो मैं नहीं करता हूँ। इसको 4 चलने देते हैं, इसको भी 4 चलने देते हैं। अगर फैक्टराइज कर भी देते हो सेम ही बात आने वाली है आपकी। और ये 2 देखिए पेयर कौन कौन सा बना रहा है यहाँ पर इसके नीचे लिखा जा रहा है, लेकिन मैं राइट में लिख रहा हूँ, आप लोगों को नीचे ही लिखना है इसको। देखिए ये 2 और ये 2 पेयर बना रहे हैं तो एक वैल्यू बाहर, ये 4 और ये 4 पेयर बना रहे हैं तो एक वैल्यू अगेन बाहर। तो ये बचा ओनली क्या 5, तो ये रहेगा रूट के अंदर इक्वल टू 2 4 जा 8 रूट 5 इक्वल टू 8। देखिए भाई रूट 5 की वैल्यू होती है 2.24, जो रूट 5 है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2.24। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 4 जा 32 का 2 कैरी गया 3 8 2 जा 16 प्लस 3 19 19 का 9 कैरी गया 1 डेसिमल का डेसिमल 8 2 जा 16 प्लस 1 17। तो थर्ड जो सेड है उसका भी हमारे पास एरिया आ गया, कितना आ गया है 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन तीनों को एक बार हम लोग साथ में लिख सकते हैं। फिर चलिए इसको रब कर देते हैं। तो उसने हम लोगों से तीनों जो शेड्स हैं उनका एरिया पूछ रखा है, तो जो भी हम लोगों ने फाइंड करा है उन वैल्यूज को एज इट इज लिख देते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट शेड 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकेंड शेड 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ थर्ड शेड कितना है 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होता है आपका सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।